हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एएस एकेडमी। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी 2019 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन। दोस्तों, रीजनिंग का हमारा ये पहला पार्ट है और अब हम रीजनिंग के कंटिन्यू वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, यदि आप रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पिछले 10 सालों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो जरूर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हमारा क्रैश कोर्स पहला है। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्रमांक पहला हम देखेंगे। जैसे जहाज जैसे कप्तान से संबंधित, समझना क्वेश्चन ऐसे आते हैं रेलवे में कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है। क्वेश्चन में आ रहा है जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, उसी प्रकार यानी वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। अब देखिए, जहाज को कौन हैंडल करता है? कप्तान हैंडल करता है। तो अखबार को कौन हैंडल करता है दोस्तों? कौन करेगा? मुद्रक तो करेगा नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। पाठक तो पढ़ने वाला हो जाएगा, प्रकाशक प्रकाश करने वाला मतलब वो देने वाला हो जाएगा, तो संपादक। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कप्तान का संबंध जिस प्रकार जहाज से है, उसी प्रकार संपादक का संबंध अखबार से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में यानी कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। अब आपको इधर पर एक विषम शब्द चुनना है, यानी सबसे अलग शब्द कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, मील और गज। अब आपको पता है कि सेंटीमीटर आपको भिन्न निकालना है, मतलब विषम शब्द, यानी आपको निकालना है कि विषम शब्द कौन सा है, आपको विषम शब्द बताना है। तो विषम देखिए सेंटीमीटर, अब मील और गज, तो यहाँ पर सेंटीमीटर हो गया, एक मील हो गया और एक गज हो गया। यानी जो तीनों शब्द हैं आपके, ये तीनों शब्द कौन से हो गए? सेंटीमीटर, मील और गज। ये किससे संबंधित हैं? ये आपके नापने से संबंधित है। यानी मीटर, किलोमीटर, जैसे हम किलोमीटर मेजरमेंट करते, सेंटीमीटर मेजरमेंट करते, तो ये एक्चुअल में किसी भी चीज़ को मापने के लिए काम आते हैं। लेकिन जो लीटर है, लीटर आपको कैसे? किसी भी लिक्विड चीज़ को, यानी हमेशा सेंटीमीटर में लंबाई नापी जाती है, मील में लंबाई नापी जाती है और गज में आपकी लंबाई नापी जाती है। लेकिन लीटर में आपको पता है कि लंबाई नहीं नापी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर, मील और गज में हमेशा आपकी लंबाई मापी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द क्या है। अब हो गया पृथ्वी, गृहिका, उपग्रह और चंद्रमा। तो दोस्तों देखिएगा, पृथ्वी, गृहिका और उपग्रह और चंद्रमा, तो इसमें से आपको फिर विषम शब्द बताना है। तो इसमें से विषम शब्द कौन सा होगा दोस्तों? देखिएगा, पृथ्वी एक ग्रह है, इसके बाद उपग्रह और चंद्रमा, ये क्या है? ग्रह है। लेकिन ग्रह का कोई ये शब्द नहीं है, मतलब ना एक ग्रह नहीं है, इसलिए जो विषम शब्द हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गृहिका, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, पोशाक, पोशाक, दर्जी, और क्वेश्चन मार्क लगा है कि आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बढ़ई से क्या संबंध है। ठीक है, समझना जिस प्रकार उन्होंने कहा है। अब देखिए, दर्जी किसको सिलता है? पोशाक को। दर्जी पोशाक को सिलता है, तो बढ़ई क्या बनाता है? लकड़ी, कपड़ा, फर्नीचर, और क्या बनाएगा दोस्तों? चमड़ा तो बनाता नहीं है, तो इसमें बढ़ई आपका क्या बनाता है? फर्नीचर बनाता है। तो ध्यान रखना, जिस प्रकार क्या बनाएगा, जो पोशाक है आपकी दोस्तों, पोशाक कौन बनाता है? पोशाक दर्जी बनाता है। तो उसी प्रकार बढ़ई क्या बनाता है? बढ़ई आपका फर्नीचर बनाएगा, है ना, फर्नीचर बनाएगा। तो आपको इधर फर्नीचर लिख देना है। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा सा आंसर समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है इधर पे, अक्षर ए, सी, ई, आर, ये 4 आपको अक्षर दिए हैं। इनमें से हर एक अक्षर का एक एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब इनके कहने का मतलब ऐसा है कि हम ए, सी, ई, आर को ऐसे
एक एक बार ही प्रयोग करेंगे तो हमें ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिनका एक सही मायने में अर्थ निकलेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो इसलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं और आप मुझे कमेंट में बताना कि वह 3 शब्द कौन से बन रहे हैं जो अर्थपूर्ण हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, लेकिन इसके जो 3 आंसर आएंगे मतलब 3 शब्द बनेंगे वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिएगा, असंगत को ज्ञात कीजिए। इधर पे आपको असंगत मतलब अगस्त, अप्रैल, सितंबर और जून, इसमें आपको असंगत बताना है। अभी तो महीने हो गए तो कई लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि यार महीने में असंगत कैसे बताते हैं। तो हमेशा ध्यान करना कि महीने में जब असंगत की बात आ जाती है तो आप दिनों को काउंट करते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो देखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि अप जू सित नौ तीस के, ऐसा हिंदी में कहा जाता है कि अप जू सित नौ तीस के बाकी के 31 और 28 दिन की फरवरी सो चौथे सन 29। दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि अप जू सित नौ तीस के यानी अप्रैल हुआ, अप से अप्रैल, देखिए कैसे, अप जू और सित और 9, ये कितने होंगे 30 के। अप से अप्रैल, जू से जून, सिप से सितंबर, 9 से नवंबर, अब जू से 9 30 के, और बाकी के जितने भी महीने होते हैं वे सभी 31 के होते हैं और 28 दिन की फरवरी सो चौथे सन 29, मतलब चौथे सन होता है जो उसमें 28 की फरवरी होती है, 29 की फरवरी होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए जून आपका कितने का होगा 30 का होगा, सितंबर 30 का होगा, अप्रैल 30 का होगा, लेकिन अगस्त आपका दोस्तों कितना का होगा 31 का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट शब्द आपको मिल जाएगा असंगत, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी जो मिलेगा अगस्त, है ना, ये अगस्त आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों बहुत इजी है, सिर्फ ABCD का है, इसमें आप आसानी से बता सकते हैं और आप इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। बिल्कुल इजी है, पहली कक्षा के बच्चे इसको बता सकते हैं, क्योंकि ABCD है तो मुझे बताने में तो नहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। अब आपको विषम शब्द चुनना है तो कैसे सुनोगे, देखो RSTU यानी RSTU ये कंटिन्यू शब्द है, JKL और M ये कंटिन्यू शब्द हैं, NOP और Q ये कंटिन्यू शब्द हैं, लेकिन VWX की जगह X के बाद Y आना चाहिए, इधर पे आपका क्या आ गया Z आ गया, Z आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर ही सही होगा, क्योंकि X यानी VWX Z की जगह पे Y आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों ये थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन है, संबंध से रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें देखना क्या है। क्वेश्चन बोलता है कि क्या है, देखना क्वेश्चन में आपका, क्वेश्चन में दोस्तों आंसर है आपका क्या है, ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, यानी ए है और बी है, ए और बी क्या है, एक एक विवाहित जोड़ा है। अब इसमें ये नहीं बताया इन्होंने कि ए पति है कि बी पति है या ए पत्नी है या बी पत्नी, ऐसा कुछ नहीं बताया। इन्होंने बताया कि ए और बी एक विवाहित जोड़ा है जिसमें एक्स और वाई यानी एक्स और वाई क्या है, दो भाई हैं, जिसमें ए का भाई एक्स है, इस ए का जो भाई है वो कितना कौन है, एक्स है, ए का भाई एक्स है। तो अब बताइए कि वाई का बी क्या होगा। अब वाई का जो है, इस वाई का जो बी क्या होगा। अब ए आपको क्लियर पता नहीं होगा, या देखो या तो ये बहन हो, इसका भाई हो सकता है ना, यदि ए सपोज भाभी हो गई तो ये इसका देवर होगा, और यदि ये जीजा हुआ तो इसका साला हुआ। तो अब ये क्योंकि पति पत्नी का जोड़ा बताया था तो क्लियर तो किया नहीं था, तो ऑप्शन नंबर आपका साला या देवर इसका आंसर सही हो जाएगा। बहन होगी मतलब सॉरी उसका भाई होगा लड़के का भाई होगा तो भाभी होगी, उसका भाभी का देवर होगा, और यदि ये इसका जीजा होगा तो इसका साला होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल के पिता और पोती यानी राहुल मेरे पिता की पोती का पति है। अब राहुल कहता है, जो राहुल है, राहुल कह रहा है मेरे पिता की पोती। अब मेरे पिता की पोती समझना, जब मेरे पिता हैं और उनकी पोती
तो उनकी मतलब कौन सी, उनकी मतलब नातिन। उनकी जब नातिन हुई तो मैं राहुल का कौन हुआ, मतलब मेरी बच्ची का जो हस्बैंड होगा वो मेरा दामाद होगा, उसका वो दामाद होगा तो वो उसका ससुर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल लॉजिकली क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर या संख्या को चुनिए। अब दोस्तों आपको इधर पे आंसर बताना है कि कैसे आंसर इसका एक्चुअल में सही होगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या इसका आंसर आएगा। जैसे लिखा 147, 147 को यदि हम 741 से लिख सकते हैं तो कैसे लिखा, देखो लास्ट के अक्षर को पहले लिख दिया, बीच का अक्षर बीच में रखा और पहला अक्षर लास्ट में हो गया, यही हुआ। 147 को 741 लिखा, तो सेम इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 869 को। यहाँ पर देखिएगा इस शब्द को हम कहाँ रखेंगे, यानी बीच का तो शब्द बीच में रख दो 6 हो जाएगा। इस सबसे जो लास्ट का पहला शब्द है, पहले शब्द को कहाँ रखेंगे, सबसे लास्ट में रखेंगे, तो इधर पे 8 आ जाएगा। और इस पहले शब्द को कहाँ, लास्ट के शब्द को कहाँ रखेंगे, पहले रखेंगे। तो इधर पे हमें आंसर मिल जाएगा दोस्तों कितना, 968। तो ये मिल गया हमें 968 आंसर मिल जाएगा। तो 968 कहाँ है, 968 ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिएगा जैसे नेक्स्ट में आपको लिखा है कि भोपाल और मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर और क्या। अब आपको पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल में है। तो भुवनेश्वर की राजधानी भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, भुवनेश्वर दोस्तों किसकी राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। तो इधर आपको उड़ीसा आ जाएगा, है ना। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। सर छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्त, लेकिन बहुत अच्छे हैं और आपको समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों मुझे आशा है कि यदि आपको समझ में आएंगे तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करोगे। क्वेश्चन है दूसरा, बेमेल को चुनिए। दोस्तों इसमें कैनबरा, न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस। तो इसमें दोस्तों आपका तो मैं सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या है, लेकिन यदि आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके भेजेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी न्यूयॉर्क। अब देखिएगा दोस्त, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या लगाना है, इन्होंने बताया है कि श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या है। यानी क्वेश्चन है 43 और 172 और 86 के बाद क्या होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। यानी देखो अब 43 में दोस्त आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 172 आएगा। उसी प्रकार 86 में आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 86 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसका 344 आएगा, है ना। 344 आंसर आ जाएगा दोस्तों। इधर पे जो आंसर वो मैंने जब लिख रहा था तो 344 ही आएगा इसको, क्योंकि मिसप्रिंट यहाँ भी हो गया यहाँ भी हो गया, है ना। तो 344 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखो 43 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 172 और 86 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 172 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 344 ही आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों इधर पे हमने रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर फिनिश कर लिया है। तो अब दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करना। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और दोस्तों रीजनिंग की अब हम ऐसे ही डेली आपके लिए वीडियोस और लाते रहेंगे। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक के लिए नमस्कार।